नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24 अजय पंडित के साथ। मध्य प्रदेश में एक जिला है धारा। धारा जिले से लगभग 60 किमी दूर एक गांव लगता है, गोंदी खेरा चरण। तारीख है 6 और 7 अप्रैल 2026 की रात लगभग 1:45 के आसपास का वक्त हो रहा था। एक महिला जिसका नाम प्रियंका है बहुत जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसकी आंखों की आवाज उसकी सास लक्ष्मीबाई और ननद ज्योति तक पहुंच जाती है। सास और ननद आपस में बातचीत करते हैं। जल्दी से उठते हैं लक्ष्मीबाई, कहती है अपनी बेटी से, देख आज तेरे भैया और तेरी भाभी का फिर से झगड़ा हो गया है। और यह भी क्या झगड़ा करने का वक्त है, रात के लगभग 1:45 बजे। जैसे ही सास और ननद ने चीखें सुनी, तुरंत दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आती है जिसमें बहू और बेटा आराम से सोते हैं। कमरे के अंदर प्रवेश करते ही देखते हैं कि उनका बेटा देवकृष्ण पुरोहित अपने बेड पर ओढ़े मुंह पड़ा हुआ है और बहू दूसरे कमरे यानी आंगन की तरफ है। उसके हाथ और पैर दोनों साड़ी से बंधे हुए हैं और वो चीख रही, चिल्ला रही है। वह चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। जब माँ और बेटी ने अपनी बहू और बेटे को इस स्थिति में देखा तो वे समझ नहीं पा रहे थे करे क्या, हुआ क्या है, क्यों चीख मचा रही है, बेटा ओढ़े मुंह क्यों पड़ा है। जब बेटे के पास नजदीक जाकर देखा तो उसके सिर में किसी ने धारदार हथियार से बहुत गहरा घाव किया हुआ था और चारों तरफ खून फैला हुआ था। खून देखकर वहां चीख पुकार मच जाती है। पहले बहू चीख मचा रही थी, उसके बाद सास और ननद भी चीखने लगी और आसपास के लोगों तक आवाज पहुंच जाती है। आसपास के लोग तत्काल घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जब देखते हैं देवकृष्ण पुरोहित मर चुके हैं, बेड पर पड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने नब्ज टटोली तो उन्हें फिलहाल कुछ ही शायद वहां के नब्ज टटोलने के बाद में लग रहा था कि वो जिंदा। तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बहू को बंधन मुक्त कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर ने इस लड़के को मृत घोषित कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस को फोन किया जाता है। राजद थाना के पुलिस थानेदार सहित कई पुलिस वाले, जिले के SP, ASP, SDOP, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सब मौके पे पहुंच जाती है। जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। पुलिस जांच और प्रियंका के झूठ। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि घर में लूटपाट हुई है। लूटपाट के बाद लड़के की हत्या कर दी गई है। बहू ने परिवार वालों को बताया था कि घर में लगभग 3 लाख के जेवरात और 1 लाख की नकदी गायब है। पुलिस ने प्रियंका से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह रो रो कर बुरा हाल कर लेती है थी। लगभग 6 घंटे बाद जब पुलिस को लगा कि उसे थोड़ी तसल्ली हो गई है, तब उसने बातचीत शुरू की गई। प्रियंका ने बताया उसका पति और वो सो रही थी। उसका पति और वो सो रहे थे, तभी 2-3 बदमाश घर में घुसे, उसका मुंह पकड़ लिया, कहा शोर मत मचाना वरना पति को मार देंगे। फिर उसे दूसरे कमरे में ले गया। सामान देखने लगे। पति जग गया और विरोध करने लगा तो बदमाशों ने उसके सिर में धारदार हथियार मारा और हत्या कर दी। पुलिस ने पता किया, घर में 4 सदस्य थे, देवकृष्ण पुरोहित, मां लक्ष्मीबाई, बहन ज्योति और पत्नी प्रियंका। पिता की उम्र 27, पिता की 26 जनवरी
99 को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। पुलिस ने प्रियंका से बार बार पूछताछ की, लेकिन उसके बयान में विरोधाभास था। एक बार कुछ बताती, दूसरी बार कुछ और। एक महिला सिपाही ने महिला अधिकारी को बताया कि ऐसा लगता है जैसे पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बने थे। अधिकारी ने पहले तो टोका मर्डर हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रही हो, लेकिन बाद में जब प्रियंका से सख्ती से पूछा गया क्या उस रात तुम्हारे पति से शारीरिक संबंध बने थे, तो वह एकदम सन्न रह गई, घबरा गई, रोना बंद कर चुप हो गई। पुलिस को इस बात से और शक हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। देव के सिर पर 12 इंच गहरा घाव था, जो इतनी ताकत से लगाया था कि यह दुश्मनी एक एंगल दिखता था। लूटपाट नहीं, पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो प्रियंका ने पूरी कहानी खोलकर बतानी शुरू कर दी। 1 अप्रैल 2015 देव कृष्ण की शादी महाराष्ट्र के गांव पानाखेरी की रहने वाली प्रियंका से हुई। यह बाल विवाह था, इसलिए विदाई नहीं हुई। शर्त रखी गई कि बालिग होने पर विदाई होगी। 2020 में विदाई हुई, लेकिन प्रियंका तैयार नहीं थी। कोई समझ नहीं पाया प्रियंका पति से शारीरिक संबंध बनाने से पहले, यानी शारीरिक संबंध बनाने के बहाने बनाकर बचती थी। सिर दर्द है, थकान है, इससे झगड़े होते। सास ननद समझाती तो वह बदतमीजी करती। वह झगड़ा करके मायके चली जाती, 2, 4, 10 दिन रहती, लेकिन मायके वाले समाज के डर से उसे वापस भेज देते। साल 2017 में प्रियंका का गुलशन कमलेश पुरोहित, जो शादीशुदा और 2 बच्चे का पिता है और एक ढाबा चलाता है, उसके साथ शारीरिक और प्रेम संबंध थे। 2022 में ननद ज्योति ने मोबाइल चेक करके अफेयर पकड़ा। तब प्रियंका मायके गई और 2 साल से अधिक रही। 3 शर्तें पर वापस आई, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन वो खिड़की पर बैठी हुई थी, गुलशन गांव से गुजर रहा था। दोनों ने आंखों में इशारा किया। पति ने देख लिया। पति ने विरोध किया तो प्रियंका ने उसका गिरेबान पकड़ा और गला दबाने की कोशिश की। फिर भी पति ने तलाक नहीं दिया। रिश्ता सुधारने की कोशिश की, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 31 मार्च 2026 प्रियंका ने गुलशन से कहा, लो 1 लाख जाकर कैसे भी करो देव कृष्ण को रास्ते से हटाओ, अगर नहीं हटाया तो मुझसे बात मत करना। गुलशन ने अपने गैंगस्टर दोस्त सुरेंद्र भाटी, जिस पर आपराधिक मुकदमे हैं, सुरेंद्र भाटी से संपर्क किया। 1 लाख की बात तय हुई और 50,000 एडवांस दिए गए, लेकिन सुरेंद्र ने पहले मौके पर आनाकानी की। बाद में 6 से 7 अप्रैल की रात को प्लान तय हुआ। प्रियंका ने लोकेशन और तरकीब बताई। रात को दरवाज़ा खोला छोड़ा गया। बदमाशों ने घुसकर सोते हुए देवकृष्ण पर धारदार हथियार से इतनी ताकत से वार किया कि उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। 12 इंच का घाव। उसने शायद करवट ली, लेकिन तुरंत मौत हो गई। उसके बाद प्रियंका और गुलशन ने आराम से शारीरिक संबंध बनाया, शायद यह दिखाने के लिए कि पति दर्द से तड़प रहा है, हम क्या करें। और फिर वहाँ से चले गए। प्रियंका के बारे में बयान बदलने और फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने उसे दबोचा। उसने पूरी साजिश कबूल कर ली। पुलिस ने प्रियंका और गुलशन को गिरफ्तार कर लिया। सुरेंद्र भाटी फरार, उसकी तलाश जारी है। यह घटना पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों ने इसे इंदौर की
सोनम रघुवंशी कहानी से जोड़कर देखा। एक और पत्नी जिसने प्रेम के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। लोग कह रहे हैं काश उस परिवार ने पंचायत में 3 शर्तें नहीं मानी होती, प्रियंका को तलाक देकर घर से निकाल दिया होता तो यह कत्ल कभी नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पत्नी को प्रेमी के हवाले कर देते हैं। कम से कम कत्ल तो नहीं होता, लेकिन यहाँ देव कृष्ण की हत्या हो गई। इसी के साथ यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद दोस्तों।